मान लो इसमें मेरा डीएनएस तो ऑलरेडी जो एडीडीएस के साथ बन जाता है वो बन ही जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं टूल्स के ऊपर बेस करके अगर मैं डीएनएस पे जाता हूँ और डीएनएस खोलता हूँ, यहाँ पर मेरा सर्वर डीसी डॉट विंडो डॉट आईपीएल करके बना हुआ है। सीएमडी करके अगर जाओगे और अगर आप करते हो एनएस लुकअप, IPv6 की वजह से काम करता है। सबसे बेस्ट थिंग www मेरा क्या है, मेरा है सर्वर डीसी डॉट विंडोज विंडो। तो रिप्लाई आने लगा, ठीक है, भले IPv6 से आ रहा है बट रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्किंग है। IPv6 हटा ही देते हैं चाहे तो। एनएस लोकल साउंड पे जा रहे हैं, क्या है ये डॉट सी। इसकी वजह से ये हमारा प्राइमरी डोमेन है ना सर? हाँ ये वही हमारा प्राइमरी है। इससे आपको पता भी चल पाएगा कि भाई कि अगर एड्रेस तो आ गया, तो अभी नेम के लिए हम करते हैं पिंग सर्वर डीसी डॉट विंडो। IPv6 पे जा रहा है। डीएनएस को चेक करो। इसका क्या हो रहा रिवर्स है टास्क। पिक में जा रहा है बार बार। कॉमन कंट्रोलर ये कंप्यूटर अभी इसके नहीं है। क्लाइंट देखना पहले, क्लाइंट को क्या होगा। तो वो तो सही है बट क्लाइंट को क्या होगा। ये डॉट सी क्या हो रहा है। एंड्रॉइड ऑन आईपी तो सही है।
सर निक कार्ड डिसेबल एनेबल करना है एक बार। हाँ वही, पहले एक बार करके देख लो लास्ट। वही करना पड़ेगा, यही है ट्रबल शूटिंग्स। मेरे उस पे जा रहा है लूप बैक पे। सर्वर मैनेजर, ये तो हो गया, हो गया, रिमोट अकाउंट है, ये क्यों काम नहीं कर रहा? रिवर्स पे जाना सर वो। नहीं, रिवर्स पे नहीं बना होगा। काम करते हैं, हम अपना ही जोन बना लेते हैं एक बार प्रैक्टिस के तो लिए, सर प्रैक्टिस के लिए। रिवर्स क्रिएट नहीं करना पड़ेगा हमें पीटीआर? करना पड़ेगा, करते हैं पीटीआर तो करते हैं, बट अभी ये एडीडीएस के साथ बना ना, तो एडीडीएस इंटीग्रेट करा। कोई नहीं, एक और बनाकर हम देख लेते हैं अपने ही, अभी पता चल जाएगा, वो भी काम करने लग जाएगा। फोन का एक नाम दे देते हैं, abc.com, अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर। सर ये अलो बोथ पे क्या ऑप्शन होता है मीन्स? एक होता है सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, अगर मान लो सिक्योरली अपडेट करते हो तो ये एक्टिव हम्म। डायरेक्टरी के ऊपर जो इंटीग्रेटेड जो है ना, तो पहले ऑथेंटिकेशन करेगा, उसके बाद ये अपडेट करेगा इस डीएनएस को। वैसे लेकिन अगर हम ये अगर अलो ओनली सिक्योर करते हैं तो ऑप्शन सही होता है ये कि या दोनों करने पड़ते हैं? तो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जहां पर है कि ऑथेंटिकेशन के बगैर हम अलाउ नहीं कर सकते, तो हम्म। आपको सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन लेना है, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट। ठीक राइट। है। और ये लेकिन इंटीग्रेटेड जोन के लिए होता है, ये और जोन के लिए नहीं। और डायनेमिक अपडेट में क्या होता है कि डायनेमिक अपडेट में, ये भी डायनेमिक अपडेट है, बट ये डायनेमिक अपडेट में कि भाई कि चलो ठीक है, सिक्योर्ड होगा तभी होगा। मतलब आपके अगर बोल सकते हो एडी पे जितने भी पॉलिसीज लगा रखे होंगे, उन पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करके होगा। हम्म। जबकि सिक्योर और नॉन सिक्योर में अगर मान लो कोई सिक्योरिटी की पॉलिसीज को अप्लाई, मतलब इग्नोर करता भी है, तो भी वो हो जाएगा अपडेट। वैसे तो और मैं डू नॉट अलाउ, फर्स्ट हाँ वाला ही फर्स्ट वाला चूज सबसे करता हूँ। बेस्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे फर्स्ट वाला बेस्ट होता है। ठीक है, राइट। फर्स्ट वाला, क्योंकि देखो अपडेट भी भेजते हैं, वो भी तो अननोन सोर्स से ही आते हैं, जी सर। तो वो सब सारे चीजें फर्स्ट वाला है। अगर इन सब में बोलोगे तो फर्स्ट इज द बेस्ट। ठीक है, अब ये डोमेन बन गया। अब इसके अंदर हम एक क्लाइंट का बनाएंगे, तो क्लाइंट मेरा क्या है, न्यू होस्ट। क्लाइंट का नाम क्या है मेरा, सर्वर डीसी। तो मेरा हो गया सर्वर dc.abc.com। इसका आईपी एड्रेस क्या हो गया, 192.168.10.1। वाह। ठीक है, एड होस्ट कर दो, ये बन गया रिकॉर्ड एक सर्वर डीसी का। रिवर्स में अगर बनाना हो तो आप रिवर्स बना सकते हैं, टेल जोन करके, नेक्स्ट करके। प्राइमरी जोन का ही रिवर्स बनना है तो प्राइमरी जोन वर्ल्ड डीएनएस, और यहाँ पे IPv4 का रिवर्स वन तो बैक करो, और यहाँ पे वो आईपी दे दो, कौन सा था, 192.168.10.1। 160 है।
और टैग, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे भी वही, अभी हम लोग सिक्योर और अनसिक्योर दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट फिनिश, यहाँ पर आपका बन के तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर पीटीआर वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पॉइंटर क्रिएट करना। अब पॉइंटर के लिए मेरा आईपी 1 है, लेकिन यहाँ पर जो होस्ट नेम है, यहाँ ब्राउज करके लो कि किसका बनाया हो। सर्वर डीसी में फॉरवर्ड लुकअप जोन में abc.com का जो सर्वर डीसी है उसके थ्रू बनाया है। सर ये मैं एक चीज़ पूछनी थी इस पे, जैसे हमने रिवर्स लुकअप जोन बनाया है ये हाँ पीटीआर, जैसे हमने काफ़ी सारे पूल्स बनाए अपने डीएससीपी में, हाँ ठीक है। तो मुझे हर एक पूल के लिए यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा पीटीआर या ऑटो क्रिएट होगा? अगर ऑटो क्रिएट करना है तो आप जैसे जब यहाँ पर बनाते हो, हम्म, सपोज करो न्यू होस्ट आपने बनाया, यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो क्रिएट एसोसिएट पॉइंटर रिकॉर्ड, तो ये चेक मार्क करके बनाओगे तो ऑटोमेटिक उसका क्रिएट कर। कई बार ना जब हमने स्टार्टिंग पे पहले किया था ना नया इम्प्लीमेंटेशन सर्वर हम्म का, तो हम्म उस पे ना पहले नेट नहीं चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने जो हमारी टीम आई थी उससे पूछा, मैंने इसको किया, फिर मैंने खुद ही थोड़ा ट्रबल शूट किया था उस पे। हम्म तो पहले जब नेट नहीं चलता था मैं क्या करता था, पीटीआर क्रिएट करता था उस वीलैन का, ठीक पूल है। का, हम्म वो बनता तब चलता था। फिर कुछ देर बाद चलने के बाद कुछ घंटे बाद बंद हो जाता था नेट। हम्म फिर मैंने ना चेक किया कि मेरा ना जब तक सर्वर पे नहीं चलेगा नेट तो बाकी क्लाइंट पे नहीं चलेगा ऐसे। हाँ तो मैंने ये तो सर्वर है, का किया, और क्योंकि सर्वर सर्वर के का थ्रू मैंने रहती है। आपने नेट का कनेक्शन, आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। मैं बोल रहा आपके नेट का कनेक्शन पहले सर्वर पर गया होगा, जी। के बाद ही तो दिया होगा बाकी पे। हम्म। हाँ तो फिर सर्वर पे जब तक नहीं चलेगा आगे कैसे चलेगा। देखो ये डिपेंड करता है कि नेट की लाइन कैसे ला रहे हो और कहाँ पर ला रहे हो। अभी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होती है कि आप क्या ला रहे हो और कहाँ पर ला रहे हो। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जब भी की जाती है वो लैन नेटवर्क के लिए की जाती है, और आईएसपी के कॉन्फ़िगरेशन वैन नेटवर्क पे की जाती है, यानी राउटर स्विचेस। तो आप भी जो वीलन जो बनाते थे वो वीलन किस पे बनाते थे। ये बताइए। डीएससी पे मैंने सर पूल क्रिएट किए थे, वीलैन हाँ तो जो ये, है वो मेरे स्विचेस पे चल रहा है। हाँ वो स्विचेस पे चलते थे ना, इसीलिए तो। देखो अब नेटवर्क का डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क डिजाइन इन द सेंस, सपोज करो ये मेरा आईएसपी है, आईएसपी कोई भी कनेक्शन देगा चाहे कोई भी दे दे, वो मेरे जो कनेक्शन देता है वो या तो मेरे डायरेक्ट दो जगह पे लग सकता है, मतलब कोई भी कनेक्शन आएगा वो डायरेक्ट आपका, याद रखना, राउटर पे लगता है, वो राउटर जो वो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उसको एक तरह से राउटर ना बोलकर हम बोलते हैं मॉडेम पे लगता है। क्लियर है। इस मॉडेम के बाद आप कहाँ लेकर जाते हो ये डिपेंड करता है। तो इंटरनेट, ये जो राउटर या मॉडेम है ये आपका इंटरनेट चलने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आईएसपी से जो इस राउटर या मॉडेम पर करते हो, तो अब यहाँ से आईएसपी की तरफ से कोई पब्लिक आईपी दी जाती है, ठीक है। अब ये पब्लिक आईपी अगर आप डायरेक्ट इस पे कॉन्फ़िगर करते हो तो इसे हम कहते हैं कि राउटिंग मोड में काम कर, ठीक है। अब इसके आगे क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। सपोज करो मुझे इसको राउटिंग मोड में नहीं काम करवाना,
यानी हम इसके ऊपर ये पब्लिक आईपी नहीं डालेंगे। हम पब्लिक आईपी या तो आप एक हार्डवेयर फायरवॉल लगा लो, हार्डवेयर फायरवॉल लगाओगे यही पब्लिक आईपी अब इस पे कॉन्फ़िगर हो और फिर आगे नेटवर्क जाएगा। अब दूसरा है कि अगर आपको इंटरनल मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर लगाना पड़ेगा। अब ये सर्वर के थ्रू आप इंटरनली जिसको भी मैनेज करना है मैनेज कर सकते। तो इंटरनेट सबसे पहले जो भी कनेक्शन आएगा पहले किस पे आएगा, इस सर्वर। अब सर्वर के बाद ही किसी के पास जाएगा। तो जाहिर बात है यहाँ पर अगर आपका कोई नेट वगैरह नहीं चल रहा तो आगे तो चलने से रहा, क्योंकि यही पूरा मैनेज करता है। यानी आपका लैन मैनेजमेंट अगर बोला जाए वो इस सर्वर का काम है, और इसके इधर में सब वैन मैनेजमेंट चलता है, और इसके आगे चलता है लैन मैनेजमेंट। तो लैन मैनेजमेंट में सर्वर कैसे काम करवाएगा वो देख, ठीक है, समझ में आया। जी सर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखो मैं आपको बोलता हूँ कोई भी प्रैक्टिकल जब होती है ना, याद रखना, कोई भी प्रैक्टिकल अगर आप करते हो किसी भी तरह का, अगर उस प्रैक्टिकल में आपके एरर नहीं आएंगे तो फिर आप सीखते नहीं। तो क्या है, वो तो बस होता गया होता गया होता गया। क्यों? क्योंकि जब होता ही जाएगा तो कोई हमें रखेगा क्यों। कोई भी हमें जब जॉब में रखता है या किसी काम के लिए रखता है या कुछ भी रखता है, वो किसके लिए रखता है, वो रखता है कि मेरे एरर आए और मैं उसे सॉल्व करूं। अगर ये एरर नहीं आएगा तो हमारे को कोई पूछेगा भी नहीं। तो सेम चीज ये है कि कोई भी प्रैक्टिकल करो ना तो एरर जितना ज्यादा आता है उतना बढ़िया समझो, क्योंकि एरर करते समय आपको क्या आएगा, ट्रबल शूटिंग करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, और दिमाग लगाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन, ताकि वो सॉल्यूशंस आपको याद रहेंगे अगर आप खुद। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ तुम्हारा वो वाला। जी सर। वाह, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी बना दिया, हमने पीटीआर भी बना लिया। ठीक है, अब ये तो है डीएनएस का, ये दोनों जो बने हैं प्राइमरी डीएनएस। अब इस प्राइमरी को अगर मुझे सेकेंडरी डीएनएस में बदलना है, यानी कल को अगर ये खराब ना हो तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसकी जगह कोई और रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सेकेंडरी वाले सर्वर पे जाऊंगा। अब सेकेंडरी वाले सर्वर से पहले बात है प्राइमरी सर्वर की कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। इसके लिए आप सीएमडी जाओ, पिंग करो 192.168.10.1, रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। दूसरा आपको चेक करना है ncpa.cpl में आपका एक चीज होना चाहिए, या इसके गेटवे या डीएनएस सर्वर में आपको 10.1 का आईपी रखना पड़ेगा ताकि कनेक्टिविटी सही रहे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी जाना है सर्वर मैनेजर, और यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल ऐड करना है। कौन सा, अगर डीएनएस ऐड है तो ठीक है, नहीं तो आपको डीएनएस का रोल ऐड करना होगा। डीएनएस, ये डीएनएस रोल ऐड होता है उसका कर, जब तक इसको मैं बना दूं क्लाइंट यानी मेंबर।
ताकि अभी 1-2 प्रैक्टिकल और भी होंगे। सर ये जो डीएनएस का रोल डाला सेकंड सर्वर पे डाला ना आपने? सर्वर पे डाला ना, प्राइमरी? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी वाले पे, दूसरे वाले पे हाँ, बना, तभी सेकेंडरी तो पे। सेकेंडरी बनेगा। ओके। जब प्राइमरी बन जाता तब तो बात ही अलग थी। क्या हो रहा है, खुल क्यों नहीं रहा? इंस्टॉल हो रहा है, सर्वर गया लग रहा है मेरा क्लाइंट। क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है, नहीं देखने। तब तक 2-3 टूल और भी डाउनलोड इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। एक DHCP भी इंस्टॉल कर देते हैं। ऐड रोल्स, नेक्स्ट, 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 DHCP। और एक और आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ वेब सर्वर का, तो मैं वेब सर्वर IIS भी इंस्टॉल कर देता सर ये प्राइमरी में कर रहे हैं ना? हूँ। हाँ, ये प्राइमरी में डीएससीपी और IIS, मतलब मेरे को IIS का भी प्रैक्टिकल कराना है, तो मैं रोल इसी के साथ ही इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक। फिर मैं प्रैक्टिकली आपको वो भी IIS का भी प्रैक्टिकल बता दूँ साथ में। जैसे डी, क्योंकि एक साथ 2-3 करेंगे तभी तो वो जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो एक एक प्रैक्टिकल में कम से कम ये आधा 1 घंटा तो लेता ही है। जो पहले हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, लो इधर DNS हो गया। अब यहाँ पे टूल्स पे जाओगे DNS में। सर ये बताते जाइए ना कौन से सर्वर पे? 2 पे, राइट? ये 2 पे है, देखो सर्वर 2 लिखा है ना मैंने इसीलिए। और मेन सर्वर का जो नाम दिया है ना, वो नाम दिया है सर्वर DC। सर्वर डिस। ठीक है, ये ये सर्वर 2 है। और अगर ऊपर से भी नजर आएगा ना, जैसे यहाँ पे देखो 2022-1 वाला जो सेकंड सर्वर है, वो डायरेक्ट 2022 वो पहला सर्वर, और ये विंडोज 10 का है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी सर्वर पे अगर आप जाओगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन देखो, ये खाली पड़ा है। रिवर्स लुकअप जोन देखो, खाली पड़ा है। ठीक है, अब हमें अगर इसका बैकअप बनाना है, तो बैकअप जोन बनाने के लिए आप फॉरवर्ड पे जब जाओगे, राइट क्लिक करोगे, करोगे न्यू जोन, फिर करोगे नेक्स्ट। लेकिन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ करोगे सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन में जाके आप नेक्स्ट करोगे। पहले हम प्राइमरी वाले में एक बार चेक कर ले एक चीज और, कि हमने जो दूसरा जोन बनाया था DNS का, तो उसमें DNS पे जो पहला प्राइमरी जोन बनाया है,
उसमें हमने बनाया है कौन सा, ये abc.com। तो मैं इसको यहाँ पे पिंग करके एक बार चेक कर लेता हूँ। CMD यहाँ पर चेक करते हैं हम। ठीक है, बैठ। इसको है ये तो CMD भी खोलने में इतना देर। पिंग सर्वर dc.abc.com। देखो यहाँ पर सही रिप्लाई आ रहा है। तो हम इसी का बैकअप बनाएंगे, ये abc.com का। यहाँ जाते हैं, यहाँ जोन नेम में लिखोगे सेम abc.com। ये तो सर्वर अगर 2 पे उसका कर, अगर ये जैसे सर्वर सर 2 पे उसको कर रहे हैं। देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन पे जाएंगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू जोन करोगे, ठीक है। न्यू जोन के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी सब, प्राइमरी तो मेरा सर्वर डीसी बना ही हुआ है, मैं इसको क्या बनाऊंगा, सर्वर 2 को सेकेंडरी जोन। क्योंकि सेकेंडरी जोन क्या होता है, उसी सर्वर का एकदम ट्रू कॉपी होता है। अगर कल को वो दिक्कत करे तो ये उसकी जगह स्टैंड अप हो जाता है। जैसे ये देखो, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ हिज ओन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर। दिस ऑप्शन हेल्प्स बैलेंस द प्रोसेसिंग लोड ऑफ प्राइमरी सर्वर एंड प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर वहां पे कुछ फॉल्ट हुआ तो ये इस जगह पे ठीक से काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पर जोन नेम वही देंगे जो उधर है दिया है, यानी abc.com। उसके बाद करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो पूछेगा कौन सा सर्वर का है ये, यानी इसका मास्टर डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो मास्टर डीएनएस सर्वर की आईपी है 192.168.10.1। तो यहाँ पर देखो, ये सर्वर जैसे ही किया एंटर, ये ओके में आ गया। आ गया, एक सेकेंड वेट हो, तो जरा आगे बढ़ा दूं मैं। ये सर्वर वाला आ गया एकदम, इसका नाम और ओके भी आ गया। तो इसको अब आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करके कर दो फिनिश। बस इतना ही करना है। ये हो गया देखो सेकेंडरी वाले में। अब इसके अंदर में अगर आप जाओगे, यहाँ कुछ भी लोड नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बोलना है ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, नॉट एक्सिक्यूटेड, रिफ्यूज। अच्छा, फिर से करो, ट्रांसफर न्यू कॉपीज ऑन फ्रॉम मास्टर। देख, रीस्टार्ट करो। ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर। ट्रांसफर।
कनेक्शन देखते हैं। टेन डॉट टू है, 10.1 तो सही लग रहा है। ये प्रॉपर्टीज एंड्रॉइड वन तो है, सही चल रहा है। सर्वर डीसी डॉट क्या था, ए बी चल रहा है। नॉट डीसी डॉट विंडो, अब वो भी वर्किंग करने लग गया। क्यों नहीं हो रहा ट्रांसफर? डीएनएस एक और जोन, न्यू जोन, दूसरा जोन जो मेरा था विंडो डॉट IP 192.168 सही तो है। एक सेकंड, ये है ठीक है, सर्वर हो गया। जोन ट्रांसफर, अच्छा ये अलाउ नहीं किया है। टू एनी सर्वर बस यही करना है क्या, प्रॉपर्टीज जोन ट्रांसफर अलाउ कर देते हैं।
सॉरी, हाँ ये देखो ट्रांसफर हो गया, ये सारे जो थे एबीसी वाले में जो था और विंडो आईपीएल वाले दोनों के दोनों ट्रांसफर हो गए। ये सिर्फ इतना करना है। क्लियर हुआ? हेलो? नहीं सर, ये उस पे जोन ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करके करना था। हाँ, खाली आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, ये जोन ट्रांसफर को अलाउ करना है। नहीं अलाउ करोगे तो किसी और को, नहीं तो फिर तो कोई भी आकर अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो अब तो अगर मान लो एडमिन कर रहा है तो उसको तो पता ही है कि मेरा ही सर्वर है। किसकी प्रॉपर्टीज पे जाके करना है ये? ये जो मेन सर्वर है, जैसे मान लो ये मेरा बना हुआ है abc.com, या जिस भी जोन का ट्रांसफर देना है आप, ठीक है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको आएगा ये जोन ट्रांसफर, ये आपको अलाउ करना है। ये अलाउ करते ही वो ट्रांसफर ले लेगा। ये देखो, ये सर्वर डीसी वाला पीसी है, इस पे मैंने अलाउ कर दिया, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इसमें भी देखो वही सारी चीजें आ गई जो आपके सर्वर डीसी में था। तो अगर मैं फॉरवर्ड के जोन के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टीज करता हूँ, वो फिर सारा एज इट ही आ जाएगा? नहीं, सारा जोन नहीं आएगा। नहीं, अगर फॉरवर्ड लुकअप पे करता हूँ सर, राइट में। हाँ, यहाँ पे नहीं होता है। आपको जिस जोन पे करना है उस जोन पे हम्म, राइट क्लिक करके आपको ऑल टास्क एक बार ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर कर देना है। हम्म। ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर करोगे तो वहां से ले लेगा। लेकिन ये वाला जो है सेकेंडरी, ये सिर्फ रीड ओनली है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखो, अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये रीड ओनली क्यों है। सपोज ये मेन सर्वर है, हम्म। अब abc.com में मान लो मेरे को यहाँ पे एक और होस्ट ऐड करना है, तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू होस्ट का ऑप्शन आ रहा है। राइट। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं उस सेकेंडरी वाले से करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया, देखो न्यू होस्ट नहीं आएगा, न्यू बोल के ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर बिकॉज वो ये रीड रोल, ओनली कॉपी है। ओके, अगर वो रोल लेना हो तो वो जो आपने एक बार कमांड बताई थी। नहीं, वो तो एडीडीएस का है। अच्छा, ADDS। वो तो एडीडीएस का है। तुम एडीडीएस का ट्रांसफर लोगे, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अच्छा, राइट। तो ये जो अगर मान सर लो, आपने अभी जो बताया है जोन ट्रांसफर का, इससे हम वो भी करते हैं ना कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, कौन सा? अगर दो डोमेन अलग अलग हो उसमें ट्रस्ट क्रिएट करना हो। ट्रस्ट के लिए एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट एंड साइट से करते हैं, और वो दो अलग अलग डोमेन हो तब होता है। हाँ, तो उसमें भी कुछ स्टेप ऐसे ही है ना? हाँ, उसमें यहाँ पर है देखो, जैसे मेन सर्वर पे जो होता है ना, वो अलग ऑप्शन ही है। वो आपको टूल्स पे जाओगे, एक सेकंड इसको क्लोज कर दो। वो आप टूल्स पे जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्टिव डायरेक्टरी साइट, ये डोमेन्स एंड ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ आपको आएगा विंडोज का एक जो आपका है, और इसके ऊपर राइट क्लिक, डोमेन्स एंड ट्रस्ट पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ आपको जाना है ये, प्रॉपर्टीज पे। सॉरी हाँ, प्रॉपर्टीज पे। ये नहीं है, इसकी नहीं है ये आईडी। हाँ, यहाँ पे ट्रस्ट आपको क्रिएट, यहाँ आप करोगे न्यू ट्रस्ट, और फिर ये तीन चार तरह के ट्रस्ट आपको बनाता है। इन आउट का बताता दोनों हाँ, जो। जैसे एक ट्रस्ट तो आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है डीसी और सीडीसी में, हम्म। चाइल्ड डोमेन और पेरेंट डोमेन में तो डायरेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये भी एक करना है सर हमने प्रैक्टिस। हाँ तो ठीक है, कर सकते हो, ये वाला दो सर्वर करके बता देंगे। अगर अलग अलग डोमेन है तो डोमेन का बना सकते हो। मान लो अलग अलग फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट अलग है, दूसरा फॉरेस्ट अलग है,
अगर मान लो तुम्हारा विंडो है और लिनक्स पे अगर बनाना है तो उसे हम बोलते हैं रियलम ट्रस्ट। तो जैसे एक विंडो 2022 का और 12 का होगा तो उसमें हाँ उसमें बन जाएगा, हम्म, लेकिन उसका डोमेन क्या है वो देखना पड़ेगा, डोमेन नेम। अगर डोमेन नेम अलग उसका अलग हुआ तो आप आराम से बना सकते हो, तभी हाँ जरूरत डोमेन नेम एक का लोकल है एक का कॉम है। हाँ तो बन जाएगा, उसका ट्रस्ट बन जाएगा। फिर क्या है, उसका यूजर इस पे, इसका यूजर उस पे, किसी पे भी लॉगिन कर सकते तो सर हाँ यही चीज़ करनी है क्योंकि जैसे ये एक तो एक चीज़ ये होता है कि लॉगिन करने के लिए, दूसरा कोई सोर्स एक्सेस करना होता है तो उसके लिए भी होता है। क्या होता है। जैसे प्रिंटर वगैरह एक्सेस करना हो या शेयर पाथ एक्सेस करना वही उसके लिए वो भी बोल रहे हैं होता ना, है। मतलब कि दूसरे का, जैसे एग्जांपल वो किस लिए होता है मैं आपको, जैसे क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर एक बंदा है, एक कंपनी में काम कर रहा है, अब उसका सर्वर हुँ, रखा है एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में, और वो काम करने गया मुंबई। अब वो भले ही डिफरेंट कंपनी में गया, लेकिन दोनों में के बीच में पार्टनरशिप बनी, दोनों के डोमेन्स को कैसे जोड़ेंगे, अब दोनों के डोमेन दोबारा बिल्डअप करना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, ये ट्रस्ट क्रिएट कर, अब जब हुँ। ट्रस्ट हो जाती है, अब वो ट्रस्ट दो तरह से हो सकती है, वन वे भी हो जाती है, टू वे भी हो जाती है। तो सर और मुझे ट्रस्ट में एक अलग चीज़ अलग बोलते हैं, ट्रांजिटिव ट्रस्ट, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। हाँ जी, एक चीज़ ये क्लियर करना सर, अगर सर ये जो ट्रस्ट है, अगर उसका आईपी कुछ और होगा तो कुछ और होगा फिर नहीं होगा ये? नहीं, तब एक और कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा, राउटिंग का कॉन्सेप्ट। राउटिंग का कंसेप्ट तब वो पहले कैसे राउटिंग मतलब? कराओगे तब जाकर होगा। ओके। अगर आपको सर्वर को भी राउटिंग करना है तो वो भी बन जाता है, हम दो सर्वर को मिलाकर राउटर बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टैटिक के काम आता है, बाकी और कोई राउटिंग नहीं चलती। स्टैटिक के काम आता है इसे समझा स्टैटिक नहीं राउटिंग था। बना पाओगे अगर आप दो सर्वर मिलाकर एक राउटर हुँ, बनाने की कोशिश करोगे, तो हुँ। राउटर बन जाता है, बट दैट इज ओनली फॉर द स्टैटिक। मतलब वहाँ स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो, कंसेप्ट उसके ऐसा लिए ही है दोनों सर्वर पे दो लैन कार्ड होने चाहिए। हाँ, कंसेप्ट जो ऐसा है कि एक सर्वर हमारा इधर है, एक हम्म, दिल्ली में है, हाँ उन तो दोनों के दोनों के बीच में बीच में आप करना है। राउटिंग बनाओगे पहले, यानी उसके लिए रोल आपको ऐड करना पड़ेगा। वो यहाँ एड रोल फीचर्स है। हाँ ये ऐड रोल से बता रहा हूँ, ये वाला रोल, राउटिंग एंड रिमोट सर्विस। एक तो आपको एक नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विस, यही था। ये रिमोट एक्सेस, और अगर रिमोट एक्सेस सर्विसेज चाहिए तो वो भी आपको यहाँ, वैसे ये वाला सर्विस इसका है मेन। जब आप इसको ऐड फीचर करते हो, तो यहाँ पर रिमोट एक्सेस सर्विस चालू हो जाता है, ये वाला फीचर अगर आप डाल देते हो, सॉरी रोल, इसमें फिर आपका यहाँ पर एक रोल हो जाता है आरएस, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस का रोल शुरू हो जाता है, उस रोल्स के बेस पे फिर काम होता है। अभी तो सर्वर में ज्यादा बचा है ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, क्योंकि सर्वर हमने ज्यादा किया नहीं है, हम्म, हमने सर्वर में तो कम कम किया ना अभी, क्योंकि सर्वर की जी। क्लासेस भी 2 ही दिन होती थी, इसलिए इसीलिए तो बोला सीसी ने कंप्लीट हो गया लगभग, 2-4 टॉपिक बचे हैं, बाकी ये वाला बचा है। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट वाला भी करवा देंगे हम एक बार प्रैक्टिकल। ओके, डीएनएस का बैकअप कैसे बनेगा ये समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, चाहे सेकेंडरी बनाओ चाहे स्टब बनाओ, दोनों में ही आपको ट्रांसफर जोन करना पड़ेगा। अब एक रोल और करा दे रहा हूं मैं फिलहाल, आईआईएस। ठीक है,
IIS होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये आपका वेब पेज बनाने या वेब पेज को लॉन्च करने के लिए काम आता है। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपना एक वेब पेज डिजाइन कर दिया, उसका वेब पेज पूरी तरह से बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लॉन्च करने का काम किसका है? अगर वेबसाइट पे लॉन्च करवाना है, ठीक है, जैसे इंटरनेट पे लॉन्च करवाना है, तो वो सर्वर के थ्रू लॉन्च होता है। तो वो सर्वर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम आप एक होस्टिंग सर्वर खरीदिए जहाँ पर अपना वेब पेज को होस्ट करोगे, तो वो सर्वर के थ्रू कैसे करते हैं, वो है आईएएस का फॉर्मेट। कि आईएएस में आपको वेब पेज चाहिए, और उस वेब पेज को आप जितने भी इसके मेंबर हैं, या ये सिर्फ अगर एक्टिवेट हो जाएगा, इसके जो भी मेंबर क्लाइंट जो भी होंगे, सबसे आप इजीली कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको डिलीट करके इसको थोड़ा आगे प्रोसेस कर दूं। डिलीट हो गया। उसका प्रोसेस हो, अब हम लोग आते हैं वापस सर्वर पे। तो आईआईएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, या आईएएस के थ्रू वेब पेज कैसे आप लॉन्च करोगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स पे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर। ठीक है, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर में आप सर्वर डीसी पे जाओगे, इसको एक्सपैंड करोगे, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एप्लीकेशन पूल्स एंड साइट्स। तो आपको जाना है साइट्स पे। ठीक है, साइट्स पे जब आप खोलोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक साइट बनी हुई होगी, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट वेबसाइट। आप इसे डिलीट कर दो या रिमूव कर दो। ठीक है, अब हमें क्या है, अपनी एक साइट बनानी होगी। लेकिन साइट बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि साइट, हमें एक वेब पेज चाहिए छोटा, जो वेब पेज हमें इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब आईएएस जब भी इंस्टॉल्ड होगा, आपका एक पहचान इसकी है कि आप अगर ड्राइव पे जाओगे, जिस पीसी पे, सी ड्राइव पे, तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा आईनेट पब करके, जो कि पहले ये फोल्डर नहीं होती। यानी अगर आपने आईएएस का रोल नहीं डाला है कभी, तो आईनेट फोल्डर पब फोल्डर नहीं बना हो, और जैसे ही आप ये रोल डालते हो, तो ये फोल्डर आपका बन जाएगा। इस फोल्डर को चेक करोगे तो इसके अंदर में आपको बहुत सारे मिलेंगे, कस्टर करके, हिस्ट्री करके, लॉग, स्टैम्प, www रूट। ठीक है, इस www रूट के अंदर जाना, और इसके अंदर में ये दो फाइल पहले से बाय डिफॉल्ट बने हुए होंगे, हमें इन फाइल को भी डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपका मेन काम है। अब हमें क्या है, जैसे मान लो किसी सॉफ्टवेयर वाले ने वेब पेज बनाया, तो हम छोटा सा एक वेब पेज बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए। पेज,
क्या डाल देता हूँ, ठीक है। होता है उसको सेव करके पहले चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। डाल देता हूँ माई पेज .html। तो ये पेज बन गया है। जरा मिनिमाइज करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखो ये पेज बना हुआ है। इस पेज को अगर मैं पहले यहाँ से ऑन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है। ठीक है, ऊपर में हेडिंग में आ गया दिस इज माय वेब पेज और नाम आ गए सारे। ये अब इसको बंद करते हैं। अब इस पेज को क्या करना है, आपको कट करना है यहाँ से, और यहाँ से ले जाकर आपको पेस्ट करना है। कहाँ, ड्राइव में जाओगे, दिस पीसी, सी ड्राइव में, आईनेट पॉप के अंदर, यहाँ पर मिलेगा www रूट। इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले एक फोल्डर बनाओगे। फोल्डर बना दोगे, बोलोगे कि मैं कुछ भी नाम दे दो, वेब पेज नाम का ही बना दिया, और इसके अंदर में मैंने ये फाइल रख दी। ये माई पेज फाइल कहाँ जाएगा, इस वेब पेज फोल्डर के अंदर में। बस हमें ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जाओगे IIS पे, साइट्स पे जाओगे। अब साइट्स पे करोगे राइट क्लिक, ऐड वेबसाइट, या फिर ये वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब ऐड वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पूछेगा साइट नेम। साइट का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो साइट का नाम आप दे देना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइट का नाम दे देते हैं ABC साइट, ठीक है, कुछ भी दे दो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पूल को वापस डिफॉल्ट कर देना। ओके, फिर फिजिकल पाथ पूछेगा कि ये जो वेब पेज है, ये वेब पेज है किधर, जो इस ABC साइट के नाम से लॉन्च होगा। तो आप यहाँ पे ब्राउज करके आप यहाँ पर चले जाना, सी ड्राइव में, आईनेट पब में, www रूट के अंदर जो आपका फोल्डर होगा वेब पेज, उस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि भाई कि ये वेब पेज पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग में दो मोड होते हैं, या तो HTTP से बाइंड करोगे या तो HTTPS से करोगे। HTTP करोगे तो आप नॉर्मली डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर HTTPS करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और बगैर उस सर्टिफिकेट के आप नहीं कर पाओगे। फिलहाल हम HTTP पे करते हैं, और यहाँ पे IP ले लेते हैं वही 192.168.10.1 पे रहा है मेरा, और HTTP का पोर्ट नंबर है आपका 80। बस इतना ही करना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर ABC साइट बन जाएगी। इस ABC साइट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पर आपको जाना है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में, ओपन करना है, और यहाँ पे जो भी फाइल्स मिलेंगे उन सब फाइल को आपको रिमूव करना है, यानी डिलीट करना है। क्योंकि ये सारे डिफॉल्ट फाइल्स होते हैं, तो इनको क्या करना है, हमें हमें डिलीट कर देना। जब सारे फाइल्स आपके डिलीट हो जाएंगे तब आपको वापस ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप अपने फाइल का नाम देंगे। तो अपने फाइल का नाम हमारा था माई पेज .html, यही नाम था। ओके करते हैं। नहीं तो हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो आप वहीं जाकर। हाँ, माई पेज के नाम से ही था, ठीक है। ये माई पेज .html यहाँ पर आपको रखना है। इसके बाद एक बार राइट क्लिक करोगे और आप करोगे मैनेज वेबसाइट रीस्टार्ट, यानी एक बार इसकी सारी सर्विसेज रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जब आपने डाल दिया, अब इसको बंद करते हैं। अब यानी कि आपका लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। अब लॉन्च के लिए तैयार है तो आप ब्राउजर खोलोगे,
ब्राउजर में जो आईपी डालोगे वो अपनी ही डालोगे, 192.168, यानी अब आईपी से डाल के खोलो। 10.1 पे एंटर करो, देखो खुल गया अब। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट सिक्योर में, क्योंकि ये नॉट सिक्योर मोड में खुला है। यही काम आप अगर दूसरे पीसी से, मतलब जैसे ये इसका बोलो दूसरा एक कनेक्टिविटी वगैरह है, अगर यहाँ से भी अगर आप खोलने की कोशिश करोगे तो भी आपका खुल जाएगा। देखो ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, हम खोलते हैं वही 192.168.10.1। तो देखो खुल गया वेब पेज इस इधर भी। अब इसका एक और फायदा देखो, सपोज मेरे को ऐसे नहीं खोलना, अब हमने इसमें डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है। डीएनएस में हमने जो डीएनएस कॉन्फ़िगर किया, हम डीएनएस का खाली पूरा लिंक देंगे, डीएनएस नहीं। तो देखो उससे भी खुल जाएगा। सर्वर dc.abc.com, देखो ये नाम से भी खुल गया। अगर इसकी जगह पे भी अगर मैं करूं, ये हटाता हूं, यहाँ पर तो एक और है ऑप्शन, सर्वर dc.windows, window.rp, पेज कहीं और जा रहा है। अच्छा ये HTTPS पकड़ ले रहा है, एक सेकंड। फिर करते हैं सर्वर dc.abc. देखो ये आपका वेबसाइट नाम से भी खुला है। तो डीएनएस का ये फायदा है कि डीएनएस का आप आईपी की से भी खोल सकते हो और नाम से भी खोल सकते हो और कहीं से भी खोल सकते हो। कोई भी अगर इससे कनेक्टेड जो भी पेज है, जो भी आपके सर्वर है, सब कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड के बेस पे आप कभी भी कहीं पे भी खोल सकते हो। ये होता है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके थ्रू हम वेब पेज लॉन्च करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ठीक, अब हम लोग ऐड करते हैं। ये तो हमने जो बनाया, ये बनाया नॉट सिक्योर्ड वाला, यानी वो चीज बनाया जो सिक्योरिटी में नहीं आता। और लेकिन आजकल क्या है कि भाई कि सिक्योरिटी वाला अगर पेज नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी वाले पेज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है कि HTTPS पे बनना चाहिए। आप यहाँ पर जाओ, IIS में ही जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे और जाएंगे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर, सेम जाएंगे, यहाँ पे सर्वर डीसी साइट्स पे जाओगे, ABC साइट पे जाओगे। अब जब यहाँ क्लिक करोगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है हमें इसके एक और ऑप्शंस को डालना है, ठीक है, जो HTTPS के ऑप्शन है। लेकिन HTTPS का ऑप्शन जब भी डालने की कोशिश करोगे, आपको पूछेगा कि भाई कि इसका सर्टिफिकेट क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ बाइंडिंग्स पे क्लिक करूंगा, इसके लिए एडिट बाइंडिंग में HTTP के ऊपर बाइंड है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं HTTP की जगह यहाँ पे HTTPS कर, तो HTTPS करते ही देखो यहाँ पर आ गया कि आपको एक SSL सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पर देखो नॉट सेलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इसकी सर्टिफिकेट तो अभी बना हुआ नहीं है। अब जब तक सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है वो काम करेगा नहीं। और HTTPS करोगे तो 443 ऑफ पोर्ट नंबर पे काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैंसिल करो इसको,
क्योंकि पहले हमें सर्टिफिकेट बनाना। अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप इस सर्वर डीसी पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ये सब, उसी में एक ऑप्शन आएगा सर्वर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर मैं एबीसी साइट पे करता हूँ तो ऑप्शन आता है, लेकिन देखो सर्वर सर्टिफिकेट का ऑप्शन इसमें नहीं आता। तो हमें क्योंकि सर्वर का सर्टिफिकेट बनेगा तो सर्वर डीसी पे आपको मिलेगा ऑप्शन सर्वर सर्टिफिकेट। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो कोई सर्टिफिकेट अभी दिख नहीं रहा, तो हमें एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट दो बेस पे बनेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट का कोई सर्वर बना हुआ है तो आप उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना। लेकिन अभी मेरा कोई सर्टिफिकेट सर्वर तो बना हुआ नहीं। दूसरा, अगर ये एडीडीएस है तो आप डोमेन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो आप चाहते हो कि खुद का अपना, अगर एडीडीएस नहीं है और खुद का अपना बनाना चाहते हो तो बनाएगा क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो ये तीनों में ये फर्क है कि ये है अगर डोमेन ना है आपका, एडीडीएस लगा हुआ है तो आप एडीडीएस वाला सर्टिफिकेट बना सकते हो, यानी एडीडीएस इंटीग्रेटेड। और अगर बिना इंटीग्रेट के कर रहे हो तो आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन। और अगर आपका सर्टिफिकेट सर्वर कोई और है और उससे आप चाहते हो कि वो सर्टिफिकेट सर्वर मुझे रिक्वेस्ट करके दे, तो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, जिसे हम बोलते हैं क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो ये फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है, उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जाती है। अगर आपका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कोई होगा तो, जो सर्टिफिकेट देखने का काम करता है। और अगर आपका खुद का बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट डोमेन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ये खुद का बनेगा। और अगर आपको सेल्फ साइड बनानी है तो आप खुद का ये भी बना सकते हैं। अब सर्टिफिकेट किस तरह का बनेगा, कहाँ स्टोर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए पहले आपको सर्टिफिकेट को समझना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट ये तीन तरह के बन सकते हैं। फिलहाल मेरा ये डोमेन है, मतलब मेरा abc.com करके डोमेन आ रहा है, या तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा डोमेन सर्टिफिकेट। हम चाहें तो सेल्फ साइन भी बना सकते हैं, डोमेन भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन अगर एडीडीएस नहीं हुआ तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, डोमेन सर्टिफिकेट। तो फिलहाल हम डोमेन सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि डोमेन सर्टिफिकेट किस नाम से बनाएगा। तो यहाँ एक डिटेल दे देते हैं, एक कॉमन नेम दे देते हो कि मेरे नाम से ही बन जाए। ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दे देते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, ये यूनिट रहेगा। सिटी और लोकेलिटी दे देते हैं, नोएडा रहेगा। स्टेट दे देते हैं, उत्तर प्रदेश रहेगा। अरे ठीक है, और कंट्री में आप दे सकते हो IN, यहाँ पर आपको IN मिल जाएगा। ये रहा। अब ये आपने सारा फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा कोई ऑथोरिटी सर्वर है या नहीं है। अब मेरे पास तो कोई ऑथोरिटी सर्वर नहीं है। ऑथोरिटी सर्वर मतलब जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, कोई है नहीं। तो आप यहाँ पे फ्रेंडली नेम दो, फ्रेंडली नेम भी यही नाम दे देते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी नहीं है, कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट ऑथोरिटी नहीं है तो हम अभी सेल्फ साइन बना लें। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑथोरिटी बनाना है तो आपको एक रोल और चाहिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। टूल्स पे जाओगे, सॉरी वही मैनेज पे, ऐड रोल सर्विसेज, नेक्स्ट, 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 प्रीवियस। यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। ये रोल ऐड हो जाएगा तभी जाकर आपको वो ऑप्शन देगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का अभी और करेंगे तो उसमें मैं बताऊँ। फिलहाल हम लोग करते हैं IS पे गए, यहाँ पे ले बना लेते हैं सेल्फ साइन। सेल्फ साइन में हम एक फ्रेंडली नेम दे देते हैं। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट किस तरह कहाँ पे स्टोर होगा, पर्सनल पे या वेब होस्टिंग पे। तो हम वेब होस्टिंग करते हैं, क्योंकि मेरे को वेब होस्टिंग के लिए ही ये सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वेबसाइट पे होस्ट करनी है। ओके करते ही देखो ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट बन गया, सर्वर dc.windows.ipl के नाम से
यही मेरा डोमेन है, इस डोमेन पे ये बना दिया, क्योंकि सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है इसलिए बना दिया। अब बन गया। अब मैं जाऊंगा एबीसी साइट पे और दोबारा वो करूंगा यहाँ पे बाइंडिंग्स। बाइंडिंग के बाद यहाँ पे करूंगा ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे चुनेंगे हम HTTPS और यहाँ पे लूंगा मैं IP। मेरा IP वही है 10.1। पोर्ट नंबर हो गया 443। अब यहाँ पर देखो कुछ और नहीं करना, सिर्फ ये सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो प्रशांत नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करिए और उसके बाद चाहे तो सर्टिफिकेट का देखना है कि सर्टिफिकेट कैसा है, तो व्यू करके आप यहाँ पे देख सकते हैं सर सर्टिफिकेट कितना है, क्या इसकी वैलिडिटी है, सब कुछ। ये वही सर्टिफिकेट है ना जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे दिखता है, ठीक है। तो आपने किया और ये सर्टिफिकेट को ओके करते हैं। ओके करने के बाद वो करते हैं क्लोज। जस्ट मुझे एक second। ओके, ठीक है। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमने बना दिया। अब यहाँ पर हमने बाइंडिंग में देखो HTTPS को भी बाइंड कर दिया। अब हम करते हैं क्लोज और फिर जाते हैं ब्राउजर। अब पहले हम लोग करते हैं यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे HTTPS करके और फिर IP देंगे। ये देखो एक खुल रहा है। ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का फर्क है। इस पे देखते हैं, इस पे ले रहा है नहीं ले रहा। ठीक है, ये वैसे खुल गया है, बट सर्टिफिकेट का थोड़ा सा वो इश्यू दिखा रहा है, वो इसी की वजह से, क्योंकि डेट और टाइमिंग जो हमारे ओरिजिनल के हिसाब से गड़बड़ होती है, तब भी दिखाता है यार। ठीक है, सर्टिफिकेट की ये चीज दिख रही है यहाँ पर। यहाँ से आप सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो, मेन सर्वर पे भी चाहे इस पे भी वही बात आ गई। अगर आप इसे क्लिक करके सर्वर सर्टिफिकेट चेक करना चाहते हो तो आप सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो। ये रहा सर्टिफिकेट। सर्वर का डेट टाइम चेक कर, 8:33 24/5। एक काम और कर लेते हैं हम, सर्टिफिकेट अथॉरिटी डाल ही लेते हो और उससे बना कर देखते हैं। उसके लिए क्या करना है, मैनेज। लेकिन एक चीज कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी डालते हो
तो उसके बाद बहुत सारे सर्विसेज की काम करना बंद कर देता है। तो अभी नहीं डालता अभी, क्योंकि और भी प्रैक्टिकल कराने हैं फिलहाल। तो ये समझ में आ गया ये वाला आईआईएस कैसे करेंगे, एडीडीएस कैसे जी होगा, सर। एचटीपी और डीएनएस सॉरी। तो आज 3-4 प्रैक्टिकल हो गए हैं, एक और। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक तो ओयू के बारे में, क्योंकि आपको यूजर बता चुका हूँ, ग्रुप्स के बारे में बता दिया हूँ, ओयू के बारे में बताना है। ओयू कैसे बनेगा और उसका फायदा क्या है, और साथ में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल खाली आज तो ओयू वगैरह खाली बनाना सिखा दे रहा हूँ। तो ओयू बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू ओयू आप यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, न्यू ओयू असाइन करने के बाद आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन भी आता है, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर ये चेक मार्क करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा। कोई भी ओयू जब बन जाओगे तो वो आपको डिलीट इतना आसानी से नहीं होगा, जब तक कि ये ऑप्शन हटाया ना है। तो आप कोई भी नाम के ओयू बना सकते हो। ओयू बनाते किस लिए, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग पॉलिसीज अगर देनी पड़े तो हम इस ओयू के थ्रू कर सकते हैं। या किसी ओयू के इसमें अगर डेलीगेट करना है मैनेजर वाले लेवल में, तो भाई कि एक रहे जो टीम लीडर है, जो सारे उसको मैनेज करे, सब कुछ देखे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खाली पहले ओयू बनाना है। एग्जांपल लेते हैं, ओयू के एक नाम से बनाता हूँ अकाउंट्स। ओके किया, मैंने यहाँ पर ओयू बना दिया। अब मैं इस ओयू के अंदर में यूजर्स बना सकता हूँ। फिलहाल पहले से कोई यूजर्स हो तो मैं उसी पे काम कर लेता हूँ, नहीं है तो इस अकाउंट पे एक यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर। दो यूजर बनाते हैं, एक डालता हूँ यूजर 1, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब दूसरा यूजर बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको कॉपी कर लोगे, आप खाली यहाँ पे डाल दो यूजर 2, नेक्स्ट करोगे, खाली इसका पासवर्ड दो, बाकी ऑप्शन देखो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। यहाँ पे 2 यूजर बन गए। ठीक है, अब मान लो एक यूजर को मुझे एज ए टीएल बनाना है। एक काम करते हैं, एक और यूजर बना लेता हूँ ताकि इजी पड़े। कॉपी, को दे देते हैं टीएल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक छोटी पॉलिसी बता देता हूँ, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, ये हो गया, टीम लीड का एक बना दिया, 2 यूजर को बना दिया। अब मैं चाहता हूँ टीम लीड को कि भाई कि वो इसके अंदर में, इस अपने अकाउंट्स में जितने भी यूजर बनाना चाहे, उसके ऊपर कोई पासवर्ड भूल गया रीसेट करना चाहे, तो वो परमिशन मैं सिर्फ टीम लीड को देना चाहता हूँ, बाकी 2 यूजर को नहीं देना चाहता। फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि उसको सर्वर पे तो लॉगिन की परमिशन तो देनी ही पड़ेगी, तो मैं इसी सर्वर पे दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल अगर हम डेलीगेट करेंगे तो कैसे उसको डेलीगेट करें, इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हो अगर अकाउंट्स फोल्डर के ऊपर, तो आपको एक ऑप्शन आता है डेलीगेट कंट्रोल। आप इस डेलीगेट कंट्रोल पे जाकर नेक्स्ट करोगे। अब इसको कौन से यूजर को देना चाहते हो आप ऐड करो, एडवांस फाइंड नाउ, तो आपको यूजर मिल जाएगा टीएल वाला, टीम लीड यूजर मिला। इसको आप क्या करोगे, ओके किए। अब ये जब ऐड कर लिए, नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे कि इसको क्या परमिशन देना है। मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ, क्रिएट डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स
और दूसरा रीसेट यूजर पासवर्ड्स एंड फोर्स एट नेक्स्ट लोगन। सिर्फ ये 2 चीजें देना चाहता हूँ। अगर किसी को देना है कि रीड ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब इसको ग्रुप का नहीं दे रहा, मैं सिर्फ खाली यूजर से रिलेटेड दे रहा हूँ। आप इसे नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। अगर आपको और ज्यादा टास्क चाहिए, ये तो लिमिटेड है, तो आप नीचे वाले पे जब लोगे क्रिएट ए कस्टम और नेक्स्ट करोगे तो देखो कितने सारे इसके टास्क, ये पूरी भरी पड़ी है टास्क की लिस्ट। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो देना है वो पहले हम इस पे दे रहे हैं, पहले 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। अब ये टीम लीड को क्या हो गया, एक परमिशन मिल गई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पॉलिसीज अप्लाई करवानी। पॉलिसीज अप्लाई के लिए आप क्या करोगे, राइट, पॉलिसीज के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके थ्रू नहीं, मैनेज टूल्स में जाओगे, टूल्स में आता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाओगे, यहाँ आपको मिलेगा फॉरेस्ट। ठीक है, डोमेन्स, डोमेन का नाम आपका आ गया। इसके अंदर में जाओगे तो देखो ये अकाउंट्स ग्रुप का भी आ गया। अब सिर्फ अकाउंट ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पॉलिसी यहाँ बनाओगे, और अगर सारे के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पॉलिसी डिफॉल्ट डोमेन या मेन डोमेन पे बनाओगे। हेलो, हेलो मुंचन जी, आपका भी तो नेटवर्क कमजोर है। बाकी सब गायब हो गए, क्या बात है? फिर लाइट चली गई है इधर, तो उसकी वजह से सारे बंद हो गया सब। अच्छा, चलो फिर मैं इतना ही रोकता हूँ, कल कर लेंगे फिर। तो बारिश हो रही है ना इधर पे। हाँ ठीक है और सर। लाइट अगर चली गई और ये होगी तो फिर फायदा क्या है? पता नहीं एक बंदा दरवाजा बंद करके बैठ गए। ठीक है, वो लोग निकल गए, 15-20 मिनट हो गए कह रहे हैं। ओके सर, आने वाले होंगे तो। ठीक है, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर मैं कंटिन्यू क्या, किसी का फायदा नहीं।